वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। आज मैं हॉस्पिटैलिटी में भी जो बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं ये स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि वो क्यों अपना करियर जो है वो हॉस्पिटैलिटी में प्लान करें, अपना करियर जो है वो हॉस्पिटैलिटी की तरफ माइल करें, क्यों ऐसा करें। इसको करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर जो है वो क्यों प्लान किया जाए या किस लिए प्लान किया जाए। तो ये आपकी सर्विसेज पे डिस्कस करने के लिए आज मैं देखिए जी, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम करियर प्लान करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, पहले तो आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि हॉस्पिटैलिटी करियर जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है। इसमें पहले तो आपका जो है वो हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मेंटेन होगी, फिर उसके बाद आपका जो पैटर्न ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बच्चों को चेंज होते देखा है जब उन्होंने हॉस्पिटैलिटी करियर को एज अ करियर लिया है, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। यानी उनकी जो ज़िंदगी थी वो पूरी की पूरी एक अच्छे डगर पे चलने लगी, एक अच्छे लेवल पर चलने लगी। ऐसे कई केसेस सुनने में आते हैं, कई केसेस स्टडी किए गए हैं कि जो बच्चे मतलब अपनी लाइफ से बिल्कुल इनाए थे, तंग थे अपनी लाइफ से, मगर जब उन्होंने हॉस्पिटैलिटी करियर को स्टार्ट किया तो उनकी जो लाइफ थी वो टोटली चेंज हो गई और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बदल गए, डेवलप कर गए। इससे एक तो आप देखें आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स क्या करती हैं, वो स्किल्स आपको बताती हैं कि आपने किस तरह से किस चीज़ को ट्रीटमेंट करना है। देखिए, स्किल्स जब आती हैं जब आपके पास, आपने उसको सीखना होता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं हॉस्पिटैलिटी करियर को तो हमारे पास सबसे पहले हाइजीन आ जाती है, हम हाइजीन की स्किल रख लेते हैं। फिर आपके पास कोग्निटिव स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन के साथ आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा आप बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पैथाइज करने लगते हैं लोगों के साथ जो है वो हमदर्दी की एक फ़िज़ा कायम कर लेते हैं। फिर आपको वो हम्बलनेस लाती है आपके अंदर, आपको बहुत ज़्यादा हम्बल करती है, आपको ठीक करती है। क्योंकि देखिए, मोस्टली लोगों के अंदर ये होता है कि वो ईगोज़ में रहते हैं, तो जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसके बरक्स होती हैं, और वो ये करती हैं कि वो इस सिस्टम को कोलैप करती हैं, टकराती हैं। किस तरह से कि बच्चों का जो स्कोप होता है उससे क्लियर करती हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर होता है, और उनकी जो सर्विसेज देने की जो ख्वाहिश होती है उस ख्वाहिश को इंक्रीज करती हैं। तो ये इंक्रीज करना जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में इसका जो है बहुत अहम किरदार है। और अगर इसका किरदार अहम है तो इस वजह से है क्योंकि जब आपकी जो पोजीशन होती है, आपके पोस्टर्स होते हैं, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो आपकी वर्किंग प्लेस से ही जाना जाता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्लान करते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस इसके बारे में सुने गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम इसके अलावा देखते हैं कि अगर हम हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बढ़ाते हैं या उसकी डिस्कशन को बढ़ाते हैं तो देखते ये हैं कि हमें एक नया डोर खुल जाता है, एक नया स्टेप खुल जाता है हमारे लिए। हम उससे क्या कर सकते हैं, हम एक नई फील्ड में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, उस फील्ड के अंदर एंटर होने के लिए हमारे पास जो क्वालिटीज़ या जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें सिखा दी जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो लेवल होता है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है, और हम उसको समझ पाते हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ जॉब है वो क्या है। बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी में करियर प्लान करते हैं उनका प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि आपका जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपका बहुत बड़ा किरदार आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो ऐसी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं जो नॉर्मली लोगों में एग्जिस्ट नहीं करती, जो नॉर्मल क्वालिटीज़ आपको आपकी किरदार में बढ़ा देती हैं, आपको बढ़ावा देती हैं। तो बेसिकली लोग इसलिए इसको प्लान करते हैं और इसीलिए इसके ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं कि इसकी प्लानिंग ऑफ करियर क्यों किया जाएगा। बेसिकली वो लोग इसको प्लान करते हैं इस करियर में आना जिन लोगों को जो है अपनी नेचर को तब्दील करना होता है, अपनी खसलत को बदलने के लिए लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स को यही चीज़ समझाना बेहद ज़रूरी है कि ये जो प्रोफेशन है ये प्रोफेशन इसीलिए हैं कि इनको डील किया जाए इस तरह से कि जैसे आपको समझ में आ जाए कि आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है या जो आपका सिस्टम ऑफ रेलेवेंस है वो आपका जो है वो अच्छे से डील किया जा सके और ये कंडीशन आपको समझ में आ सके। अब वो सवाल की तरफ आते हैं जो स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं और उनकी डिस्कशन ये होती है कि जी हम कहाँ पर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, किस किस फील्ड में हम अपना
करियर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, आपका करियर बिल्ड करना या करियर प्लान करना आपके लिए क्या होता है, लॉजिंग सर्विस। लॉजिंग सर्विस क्या होती है, जहां अकोमोडेशन आप देते हो, रिहाइश देते हो, वहां पर अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हो, वहां से आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। फिर आप अगर आ जाते हो सेल्स मैनेजर, आप यहाँ पे सेल्स के काम में आ सकते हो, सेल्स मैनेजर की लेवल पर काम कर सकते हो। फिर अगर बात करते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर में आप काम कर सकते हो। नहीं, फ्रंट ऑफिस ऐसे जो गेस्ट फर्स्ट साइट पड़ती है गेस्ट की, वो आपको फ्रंट ऑफिस मैनेजर में पड़ती है। तो फ्रंट ऑफिस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। आपका ये पार्ट भी होगा। फिर उसके बाद गेस्ट सर्विस मैनेजर, गेस्ट सर्विस मैनेजर यानी गेस्ट की जो सर्विसेज दी जा रही होती हैं, जो फैसिलिटीज दी जा रही होती हैं, उन फैसिलिटीज को मैनेज करने का जो आपका काम होगा, वो आप यहाँ पे करियर बना सकते हो। फिर अगर आपकी बात करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो रेवेन्यू मैनेजर बन सकते हो आप। रेवेन्यू मैनेजर ये होता है कि आपके पास जो है वो आप जो है वो जो होटल है उसके लिए प्रॉफिट के जो प्रॉफिट का हिसाब किताब होता है या फाइनेंशियल जो भी डीलिंग्स हो रही होती हैं, वो आप वहाँ पे डील कर सकते हो। इसके अलावा आप फूड सर्विस में जा सकते हो, फूड सर्विस में आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। फिर रेस्टोरेंट सर्विस में आ सकते हो, रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर मैनेजर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके वेटर्स होते हैं, वेटर्स के बाद जो है वो उसके वही लेनिन स्टाफ होता है, लेनिन स्टाफ कहलाता है। लेनिन स्टाफ वो होता है, बहुत बड़ा करियर होता है। हम इसको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसमें आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं जी बैंक्वेट मैनेजर, फिर आप बैंक्वेट मैनेजर में भी अपना करियर बना सकते हो। बैंक्वेट मैनेजर में ऐसे कि आप वहाँ पर होटल्स के साथ यूजुअली ये होता है कि वो अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें लगा के रखते हैं, कुछ चीज़ें और बनाते हैं एरा के अंदर। तो वो एरा में क्या होता है, बैंक्वेट्स होते हैं। तो बैंक्वेट मैनेजर भी आप ऐसा करियर अपना जो स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप जो है वो बैंक्वेट मैनेजर के बाद फूड सर्विस मैनेजर होता है। फूड सर्विस मैनेजर ये होता है कि जो रिसीविंग से लेकर जो आपका रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है वहां से लेकर कुक्ड फूड तक के जो मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट स्टाफ आप देख सकते हो, ठीक है। फूड सर्विस मैनेजर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास बार मैनेजर हो जाते हो, यानी आपके पास जितने भी जूसेस हैं या जो भी आपके पास लिक्विड आप पे कर रहे हो जो बेवरेज से रिलेटेड है, वो बेवरेज से रिलेटेड तमाम चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हो, बेवरेज मैनेजर बन सकते हो, या बार मैनेजर कह लेते हैं हम इसे। कलनरी में आपके पास शेफ्स होते हैं, डीजे पार्टीज होते हैं, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, लार्जर शेफ होता है, लार्जर शेफ को भी आप बन सकते हो, ठीक है। शेफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लार्जर सेक्शन होते हैं, लार्जर सेक्शन के अंदर जो है वो वहाँ पर भी आप अपना किरदार अदा कर सकते हो। इसके अलावा कोल्ड किचन होता है, हॉट किचन होता है, ये तमाम जगहें जो है आपके लिए, यहाँ पर भी करियर आप पाथ प्लान कर सकते हो अपना, ठीक है। फिर आप शेफ सुपरवाइजर बन सकते हो, शेफ के सुपरवाइजर बन जाओगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो बैंक्वेट कुक बन सकते हो। बैंक्वेट में भी कुक्स चाहिए होते हैं, जो आपको अगर आप वहां भी चाहो तो अपनी सर्विसेज दे सकते हो। जब आप बड़े लेवल पर खाना जानते हो, बड़े लेवल पर खाना पकाना को आप समझते हो कि आप पका सकते हो, तो आप बैंक्वेट शेफ बन सकते हो। फिर स्टेशन कुक बन सकते हो। स्टेशन कुक क्या होता है, जो आपका गेस्ट जहाँ से गेस्ट को खाना दे रहे होते हो, स्टेशन कुक होता है जो आपको खाना जो सर्विस जो गेस्ट को जा रही होती है, वो एक जगह स्टेशन बना हुआ होता है, तो वहां पर भी आप सर्विसेज दे सकते हो, अपनी स्टेशन कुक बन सकते हो। फिर उसके बाद आप ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड के अंदर जा सकते हो, वहां पे भी आपकी एक बड़ा जो है डिस्कशन जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास जो है प्लानर बन सकते हो, आप प्लानर भी बन सकते हो, आपके पास प्लानिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, मीटिंग एंड कन्वेंशन। मीटिंग एंड कन्वेंशन, अच्छा, बाद दफा ये होता है, बाद होटल्स के अंदर जो होता है कन्वेंशन हॉल होते हैं, मीटिंग हॉल होते हैं, जहाँ लोग अपना कन्वेंशन रखते हैं या मीटिंग्स रखते हैं। तो वो तमाम जगहें भी आप जो है वो मैनेज कर सकते हो, और वहां पर भी एज ए मैनेजर अपना किरदार अदा कर सकते हो, वो तमाम चीजें भी होती हैं। फिर उसके बाद जो है फेस्टिवल प्लानर भी हो सकते हो, फेस्टिवल प्लानर या फेस्टिवल मैनेजर कह लो। फेस्टिवल प्लानर या मैनेजर की हैसियत से भी आप काम कर सकते हो, तो आपका वहाँ भी करियर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, मार्केट रिसर्चर बन सकते हो। आप मार्केट रिसर्चर बन जाते हो, जो कि आपका जो मार्केट की दूसरी बडीज आपके मार्केट में काम कर रही होती है, उनके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करके किसी एक जगह को दे सकते हो, किसी एक चीज़ को दे सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है करियर पाथ में, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या मिलेंगी। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाली स्लाइड हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन इसलिए की गई है
कि स्टूडेंट्स का मोस्टली ये क्वेश्चन होता था कि जी अगर हम करियर पाथ डेवलप करते हैं या हम करियर को सोचते हैं कि जी हमारा करियर यहाँ बिल्ड हो जाए, तो हम ऐसा क्यों करें कि हमारी जो ना करियर बिल्ड हो यहाँ पर, हम ऐसा क्यों सोचें कि हमारा जो करियर है वो यहाँ बिल्ड किया जाए। देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो हैं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अलाइंड फॉर्म में, तो इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इनकी जो करियर प्लान कर रहे हैं ये, तो वो प्लानिंग कितनी फायदेमंद है, कितनी सूदमंद है। स्टूडेंट यूजुअली सवाल करते हैं कि अगर हम इसमें प्लानिंग करेंगे तो हमारा करियर क्या बनेगा, हम क्या बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें वास्ट डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसकी वाइजर है। आप उस डिस्कशन को बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्कस करो और ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो सेशन है या आपकी जो डिस्कशन है वो किस तरह से डील कर रही है, किस तरह से आप उसकी डीलिंग कर रहे हो, किस तरह से आपको उसको डील करना है, और क्या आप इसके अंदर मजीद कर सकते हो, क्या नया काम उसके अंदर आप जिद्दत ला सकते हो काम के अंदर। तो बेसिकली ये आप प्लानिंग करते हो अपनी करियर एज ए हॉस्पिटैलिटी सर्विस, तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रूम कर जाओगे, बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वाइज लेवल पर आप इसकी डिस्कशन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं करियर की एज ए प्लानिंग एज ए करियर हॉस्पिटैलिटी सर्विस, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी लिमिटेड हैं और कितनी आपके पास उनके क्या क्या बेनिफिट्स आपके पास मौजूद हैं।